चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ेंगी। जी हां, अदिति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा दिया है। ज्योतिरादित्य की राह पर चल पड़ी हैं विधायक अदिति सिंह। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को हटाया था। ट्विटर ने भी अदिति सिंह के आईडी से ब्लू टिक हटाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अदिति सिंह ने अपनी आईडी से ब्लू टिक हटा दिया है। ट्विटर ने भी ब्लू टिक हटा दिया है। रायबरेली से विधायक है कांग्रेस की अदिति सिंह, और अदिति सिंह ने कांग्रेस को हटा दिया है अपने ट्विटर हैंडल से। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर। राजीव, जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बीते दिनों एक लंबे समय से अदिति सिंह का कांग्रेस के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है और लगातार वो कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई हैं। चाहे वो बीते दिनों बसों को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी, उसको लेकर भी अदिति सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस वाकई मदद करना चाहती है तो उसे ये घटिया राजनीति नहीं करनी थी कि बसों की जगह टेम्पो के नंबर भेज दिए गए, एम्बुलेंस को नंबर भेज दिए गए। और इससे पहले भी अदिति सिंह लगातार सरकार के समर्थन में ट्वीट करती रही, बयान देती रही है। और यहाँ तक कि एक बार सदन में जब कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, तब भी अदिति सिंह ने कांग्रेस के बाइकआउट के बावजूद सदन में शामिल हुई थी। तो उसके बाद कांग्रेस ने उनको महासचिव के पद से, महिला कांग्रेस के महासचिव के पद से हटा दिया था। लेकिन अदिति सिंह लगातार अपने ट्विटर हैंडल पे वो कांग्रेस के जो महिला संगठन था उसके ग्रुप को बनाए हुए थी। लेकिन जो बीते दिनों ट्वीट हुआ, उसके बाद कांग्रेस द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था कि अदिति सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहती हैं तो फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कांग्रेस का नाम ही क्यों लिखा है। और ये उसी के बाद माना जा रहा है कि अदिति सिंह ने अब अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है और उसकी जगह उन्होंने इंडिपेंडेंट विधायक की तरह लिखा हुआ है कि एमएलए रायबरेली। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस राह पर पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसी राह पर अब खुद अदिति सिंह चलती नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटाया था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। और यही कारण है कि अब एक बार फिर अदिति सिंह ने वो कदम उठाया है और उन्होंने फिलहाल अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया गया है। इसके बाद हालांकि ट्विटर का जो वेरीफाइड अकाउंट होता है ब्लू टिक, कांग्रेस का नाम हटाते हुए वो हट गया है। लेकिन अगर ट्विटर टीम की माने तो उनका कहना है कि ये एक पॉलिसी रहती है कि अगर आप ट्विटर अकाउंट से अपना नाम बदलते हैं तो वो ब्लू टिक हट जाता है, लेकिन एक महीने के अंदर वो दोबारा वेरीफाइड अकाउंट श्रेणी में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जाहिर सी बात है राजीव, एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा, क्योंकि अदिति के बागी तेवर में कहीं भी कोई भी तल्खी नजर नहीं आई है, कोई भी कमी नजर नहीं आई है। और इससे पहले भी कई बार वो खुले तौर पर समर्थन करती आई हैं। और आपको याद ही होगा कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपना अकाउंट हटाया था और उसी के साथ साथ कमलनाथ की सरकार भी गिर गई थी। अब क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाला बात होगी, बेहद दिलचस्प होगी। बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो हम लगातार खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो विधायक हैं संसदीय क्षेत्र जो कि सोनिया गांधी का, रायबरेली के सदर सीट से विधायक अदिति सिंह ने अपनी अलग राह चुनी है। चूंकि ऐसा लग ही रहा है लगातार उनके जो तेवर हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, पार्टी लाइन से अलग ही जाते हैं। और ऐसा ही उन्होंने आज कर दिखाया है। अपने ट्विटर प्रोफाइल से INC हटा दिया है और अपने प्रोफाइल बदली तो ट्विटर ने भी ब्लू टिक हटा दिया है। आराधना मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस लीडर बनी हुई हैं। आराधना जी, क्या माने जाए, इसको अदिति ने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दिया है और INC हटा दिया और अब तो ट्विटर ने भी ब्लू टिक हटा दिया है। क्या माने, बागी तेवर माने से हम क्या मान सकते हैं? ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। अगर वो अपने ट्विटर हैंडल पे क्या लिखती हैं और क्या हटाती हैं, ये तो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। इसका जवाब तो वही दे सकती हैं अदिति जी। नहीं, तो यदि व्यक्तिगत राय है, लेकिन सवाल तो कई खड़े होते ही है ना, क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कर चुके हैं ऐसा, और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पर चलने की तैयारी। क्या मानती हैं आप? देखिए, उन्होंने कोई हमें सूचना नहीं दी है कि अगर
उनको कोई उनकी अपनी राय है या कोई उनकी सोच है, तो उसको वो पार्टी से अपनी राय को साझा करेंगी, वो भेजेंगे अपनी राय। उन्होंने तो अपनी कोई राय या अपनी कोई इच्छा नहीं जाहिर करी है, तो उस पर मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकती हूँ? नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है क्योंकि इस तरीके से वो लगातार बागी तेवर अख्तियार करेंगी तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को झटका लगेगा और कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टीज है उनको भी उंगली उठाने का, सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जी कांग्रेस पार्टी का इस बात से क्या झटका लगेगा? वो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आई थी, वो अपने आप उन्होंने उस कैंडिडेचर पे चुनाव लड़ा था, अपनी इच्छा से वो चुनी गई थी, कैंडिडेट बनी थी वो। तो इससे ये कांग्रेस पार्टी का इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा अदिति जी। आपको नहीं लगता यहाँ पर लगातार वो कांग्रेस के विपक्ष में बोलती आ रही है? यदि आपको याद ही होगा, उन्होंने इससे पहले भी ट्वीट किया था और साफ तौर पर ट्वीट करके लिखा था कि ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत है। और ये जो बसें चलाई जाने की बात कांग्रेस कर रही है तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलाई गई? तो आपकी ही पार्टी के कोई विधायक, वो भी रायबरेली से हैं, और उसके बाद इस तरह की बात कहेंगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये मैंने फिर कहा आपसे कि उन्होंने अपनी कोई राय, पार्टी की कोई राय के विपक्ष में कोई राय या पक्ष में कोई राय, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नहीं भेजी है। अगर वो उनकी कोई इच्छा है या उनके कोई विचार हैं या वो पार्टी में नहीं रहना चाहती हैं। अच्छा, सियासी गलियारे में भी अदिति सिंह को पार्टी महासचिव पद से निलंबित किए जाने की चर्चा जोरों पर, इसकी पुष्टि क्या लगता है आपको? कुछ खफा है अंदर खाने में, क्या माने हम? मतलब नहीं, मैं आप सवाल रिपीट करें मैडम। नहीं, मैं आपसे ये पूछे कुछ खफा है, कुछ नाराजगी उनको है क्या? नाराजगी उन्होंने अपनी कोई व्यक्त तो नहीं करी। तो लेकिन आप मतलब यदि मान लीजिए कि नाराजगी व्यक्त नहीं करी है तो कोई ऐसे कदम को आप ठीक मानती है? वैसे क्या माने, आपकी पर्सनल राय यदि मैं जानना चाहूँ तो? उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर INC हटा दिया है या डबल टिक हटा दिया है, ये इस पे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं अगर वो अपनी कोई राय या अपना कोई अगर उनकी इच्छा कोई है, कोई उनकी राय बनती है तो उनको वो पार्टी को सूचित करे। सूचित करने के बाद उनकी राय सही है गलत, उस पर तो प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी उन्होंने कोई अपनी राय हमें तो प्रस्तुत नहीं करी, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? चलिए, बहुत शुक्रिया आराधना जी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता, जिन्होंने कहा कि साफ तौर पर अभी तक कोई राय अदिति सिंह की ओर से नहीं आई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के किसी भी नेता ने अदिति पर अभी किसी तरह की कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं की है।